कुछ समय पहले की बात है कि तनु अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। तनु के माता पिता बड़े जिम्मेदार के खेतों में काम करते थे। तनु अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी जो बहुत ज़हीन थी। जब उसके माता पिता खेतों में काम करने चले जाते तो वो सारा दिन अपनी दादी के साथ रहती। उसे अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। एक दिन जब उसके माता पिता खेतों में काम करने गए तो तनु बोर होने लगी। उसने सोचा कि अपनी पड़ोसन मुन्नी के घर जाकर थोड़ी देर खेलने चली जाए। तो वहाँ मुन्नी की दादी बैठी थी। उसने तनु को बताया कि आज से मुन्नी जिम्मेदार के खेतों में काम करने जाएगी। तनु ये सुनकर हैरान रह गई और उसने पूछा, क्या मुन्नी स्कूल नहीं जाएगी जो वो खेतों में काम करने गई है? मुन्नी की दादी ने कहा, गांव में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता बल्कि जिम्मेदार के खेतों में काम करता है। घर वापस आकर तनु बहुत उदास बैठी थी। उसकी दादी ने उसकी उदासी की वजह पूछी तो तनु ने कहा, क्या इस गांव में कोई बच्चा भी स्कूल नहीं जाता? तनु की दादी ने जवाब दिया कि हाँ, उस गांव में बच्चे स्कूल नहीं जाते बल्कि जिम्मेदार के खेतों में काम करने जाते हैं। तनु ने अपनी दादी की बात सुनकर कहा, मैं तो स्कूल पढ़ने जाऊंगी और जिम्मेदार के खेतों में बिल्कुल काम नहीं करूंगी। और रात को जब उसके माता पिता घर आए तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्कूल पढ़ने जरूर जाएगी। उसके माता पिता भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, ये तो इस गांव की रिवायत है क्योंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते। तनु ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा सकते? तनु की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि जो बच्चा भी स्कूल जाता है उसे पहाड़ी का भूत खा जाता है, जो आज से सालों पहले स्कूल जाने वाले कई बच्चों को नजर आया था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस भूत से अपनी जान बचाई थी। इसलिए जिम्मेदार ने फैसला किया कि वो स्कूल जाने वाले पहाड़ी रास्ते को बंद कर देगा। अपने माता पिता के समझाने पर तनु ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर सो गई। फिर कुछ समय बाद जब तनु कुछ बड़ी हुई तो जिम्मेदार ने उसके माता पिता को बुलाकर कहा, अब तुम्हारी छोरी बड़ी हो गई है, इसलिए इसे भी काम पर साथ लाया करो। कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो तुम्हारा अपना फायदा है। जिम्मेदार की बात सुनकर तनु के माता पिता ने उसके सामने सर झुकाते हुए कहा कि वो कल से तनु को भी काम पर ले आएंगे। अगले दिन उसके पिता ने तनु को अपने पास बुलाकर कहा कि वो अपने दिमाग से स्कूल का ख्याल निकाल दे और उनके साथ काम पर चलने के लिए तैयारी करे। तनु अपने माता पिता की बात मानकर उनके साथ काम पर पहुंच गई। जब तनु जिम्मेदार के खेतों में पहुंची तो वो हैरान रह गई क्योंकि उसके खेतों में हर तरफ बच्चे ही बच्चे थे जो स्कूल जाने के बजाय सारा दिन खेतों से सब्जियां चुनते, साफ करते और जिम्मेदार के घर पहुंचा देते। तनु को ये देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सारे बच्चे सख्त धूप में काम कर रहे थे और जिम्मेदार के आदमी डंडे उठाए उनके सर पर खड़े थे। जो बच्चा भी जरा सा काम रोककर दरख्तों की छांव में बैठने की कोशिश करता, वो लोग फौरन डंडा घुमाते उसके पास पहुंच जाते। तनु भी अपने माता पिता के साथ काम पर लग गई। 2-3 दिन बाद तनु की वहाँ एक लड़की कामिनी से दोस्ती हो गई। वो तनु से उम्र में बड़ी थी। कामिनी बहुत ही बहादुर लड़की थी। वो जिम्मेदार के उन आदमियों से बिल्कुल न डरती। वो और तनु एक ही खेत में साथ साथ काम करती थी। एक दिन जब बहुत सख्त धूप और गर्मी थी तो काम करते करते कई बच्चे बेहोश होने लगे। ये देखकर कामिनी जिम्मेदार के आदमियों से कहने लगी, आज बहुत सख्त गर्मी है, इसलिए दोपहर के वक्त हम सबको थोड़ी देर के लिए आराम करने दो क्योंकि गर्मी की वजह से काफी बच्चे बीमार हो गए हैं। जिम्मेदार के आदमियों ने कामिनी की बात मान ली। सब बच्चे खुशी खुशी दरख्तों की छांव में आराम करने लगे। तनु ने उन बेहोश बच्चों को देखते हुए कहा, काश वो पहाड़ी का भूत ना होता तो हम सब बच्चे स्कूल जाते और पढ़ लिख जाते और हमें इस तरह सख्त गर्मी में यहाँ काम ना करना पड़ता। कामिनी ने उसकी बात सुनकर कहा,
ये सब जिम्मेदार की फैलाई हुई खबरें हैं। ऐसा कोई भूत नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार चाहता है कि उस गांव के बच्चे स्कूल ना जाएं, वरना उसके खेत वीरान हो जाएंगे। कामिनी की ये बात सुनकर तनु हैरान रह गई। कामिनी ने उससे वादा किया कि वो उसके साथ पहाड़ी वाले रास्ते पर जाएगी और उसे दिखाएगी कि वहाँ कोई भूत नहीं रहता और ये जिम्मेदार की साजिश है। और फिर एक दिन तनु और कामिनी सबसे छिपकर पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच गए और फिर आगे चलते चलते वो स्कूल के अंदर दाखिल हुई, मगर वहाँ किसी भूत का नामो निशान नहीं था। तनु को अब कामिनी की बात पर विश्वास हो चुका था कि ये जिम्मेदार ही की साजिश है। और फिर एक दिन तनु और कामिनी ने हिम्मत की और एक पत्रकार से मिलकर उसे सारी कहानी सुनाई। वो पत्रकार उनकी हिम्मत देखकर बहुत खुश हुआ और सारी कहानी अपने अखबार में छाप दी और यूं सारी दुनिया को जिम्मेदार की साजिश का पता चल गया। फिर सरकार ने वहाँ के बंद स्कूल को दोबारा खोल दिया और जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह तनु की हिम्मत की वजह से वो और उस गांव के सब बच्चे स्कूल पढ़ने लगे।